श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। भद्रा के साय में इस साल 2024 में रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपके प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी भद्रा में क्या भगवान जी को राखी बांधे या नहीं। साथ ही यह भी प्रश्न आ रहे हैं कि भद्रा है तो हमें व्रत और उद्यापन अपना कैसे करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। भद्रा अशुभ समय माना जाता है। खासतौर पर रक्षाबंधन के दिन ध्यान रखा जाता है कि किसी भी अवस्था में भाई की कलाई में राखी नहीं बांधनी है। ऐसी मान्यता है। भद्रा के समय ही जो रावण की बहन थी उन्होंने अपने भाई के हाथ में राखी बांधी थी, जिस कारण से रावण का सर्वनाश साल भर के भीतर ही हो गया था। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप सभी भद्रा काल में तो कभी भी राखी न बांधे। 19 अगस्त 2024 सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व त्यौहार मनाया जाएगा। इसी दिन सावन महीने का अंतिम सोमवार भी रहेगा और पूर्णिमा तिथि भी रहेगी। ऐसे में आप सभी भद्रा में कैसे अपने व्रत का उद्यापन करें, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप सभी को बताते हुए चलो पूर्णिमा कब से कब तक है। 19 अगस्त सोमवार सुबह 3:04 से पूर्णिमा तिथि शुरू होगी। पूर्णिमा तिथि समापन 19 अगस्त सोमवार रात 11:55 के आसपास हो रहा है। उदया तिथि और व्रत करने के नियम के आधार पर 19 अगस्त के दिन ही पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा और इसी दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व भी रहेगा। ऐसी स्थिति में सबसे पहला प्रश्न, दीदी इस दिन हमें अपने व्रत का उद्यापन कैसे करना है। तो भद्रा जो है कब से शुरू हो रही है यह जानना जरूरी है। 19 अगस्त को भद्रा जो है रात से ही 3:04 के आसपास शुरू हो जाएगी। 19 अगस्त जो है जब रात्रि ही रहेगी तब 19 अगस्त की जो है सुबह करीब करीब हो जाएगी। तो सुबह 3:04 से शुरू हो जाएगी। 19 अगस्त के दिन जब रक्षाबंधन होगा तो 1:30 में भद्रा का साया खत्म हो जाएगा। उसके बाद ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में आप सभी व्रत का उद्यापन, जैसे सोमवार व्रत करना है या नहीं यह प्रश्न आ रहा है, तो सोमवार का व्रत तो आप निश्चित होकर करें। सोमवार का व्रत तो आपको करना ही है। भद्रा हो या कोई सी भी स्थिति है, सावन का अंतिम 5वां सोमवार आपको छोड़ना नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही उद्यापन हमें कब करना है, देखिए इस दिन सावन महीने के सोमवार के व्रत का भी उद्यापन किया जाएगा। ऐसी स्थिति में उद्यापन तो आपको छोड़ना है नहीं, उद्यापन तो आपको करना है, परंतु सुबह नहीं किया जाएगा 1:30 बजे तक, क्योंकि भद्रा है। ऐसे में प्रदोष काल में ही आप सभी अपने व्रत का उद्यापन करें। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। व्रत भी करेंगे, उद्यापन भी करेंगे, परंतु उद्यापन प्रदोष काल में करेंगे। व्रत तो जैसे आप विधि विधान से सुबह से लेकर देर रात्रि तक पूजा नियम इत्यादि लेते थे, ठीक उसी विधि से लेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न आते हैं, दीदी रक्षाबंधन करने का शुभ मुहूर्त कौन सा हो रहा है। जैसा मैंने शुरू में ही बताया, रात्रि 3 बजे से ही भद्रा शुरू होगी 1:30 बजे तक। ऐसी स्थिति में इस अवस्था में तो आप रक्षाबंधन नहीं करें। परंतु आपके प्रश्न यह आ रहे हैं कि हम भगवान जी को भद्रा में राखी बांधे या नहीं। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। भद्रा मनुष्य जनों के लिए है, भगवान के लिए नहीं। तो भगवान को आप भद्रा में राखी बांध सकते हैं, कोई दोष नहीं है। मनुष्य के लिए यह बात लागू होती है कि भद्रा में राखी नहीं बांधनी है, परंतु मनुष्य जन जो है वह राखी नहीं बांधेंगे, परंतु भगवान जी को आपको राखी बांधनी है। अब जान लीजिए शुभ मुहूर्त कौन सा बन रहा है। राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त हो रहा है वह 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार के दिन दोपहर में 1:30 बजे बाद ही हो रहा है। ऐसे में जो सबसे अच्छा और शुभ मुहूर्त हो रहा है वह 1:45 से 4:20 के आसपास हो रहा है। इस शुभ समय में अगर आप रक्षा सूत्र बांधते हैं तो निश्चित ही भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती हैं। प्रदोष काल में भी कई क्षेत्रों में राखी बांधी जाती है, तो इस प्रदोष काल को भी आप अच्छा और शुभ माने और प्रदोष काल में भी रक्षाबंधन करें। तो प्रदोष काल जो कि शुभ समय माना जा रहा है वह 6:46 से 9 बजे के आसपास आप बांध सकते हैं। हालांकि बहुत अच्छा शुभ समय है 1:30 से लेकर रात 9:08 में। जो मैंने अच्छा समय बताया वह भी आपको बताया, परंतु रात्रि में कई बार कहा जाता है कि रक्षाबंधन हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे में आप सबसे अच्छा मुहूर्त चुने 1:45 के बाद से 4:20 के आसपास, ठीक है जी। स्क्रीन पर मैंने सभी चीज़ें दी हुई है। अब आप सभी के प्रश्न आ रहे हैं, दीदी हमें पूजा आराधना कैसे करनी है। ध्यान से सुनिए। आप सभी को सबसे पहले एक पूजा की थाली तैयार करनी है। उस पूजा की थाली में आपको एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर रख लेना है। घी में दीपक इतना ज़्यादा डालिएगा, अर्थात ज़्यादा घी डालिएगा। गोल बत्ती रखिएगा ताकि जो है स्थिरता रहे, परिवार में सौभाग्य हो, और साथ ही आवश्यक रूप से इस बात का ध्यान रखें कि कर्ज इत्यादि से भी इससे मुक्ति मिलती है।
इस बात का ध्यान रखना है कि जल्दी से घी खत्म ना हो, बत्ती बीच में बुझे नहीं। और साथ ही अपनी पूजा की थाली में नारियल रख लीजिए, मिठाई रख लीजिए और अच्छी लाल पीली रुद्राक्ष वाली गणेश जी वाली ही आप राखी लाकर अपनी पूजा की थाली में रखें। सबसे पहले राखी आप अपने घर के दरवाजे पर लगाएं, स्वास्तिक बनाएं और गणेश जी महाराज, श्री कृष्ण भगवान और महादेव को राखी समर्पित करें। उसके बाद अपने भाई को सुंदर एक आसन पर बैठाएं। भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का ध्यान रखें। भूलकर भी दक्षिण दिशा की ओर आपके भाई का मुख ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गलती भी कई भक्त कर देते हैं, जल्दीबाजी खुशी के चक्कर में। गलतियां करने से बचे। दक्षिण दिशा की ओर मुख ना हो, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही हो, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तत्पश्चात आप सभी को अपने भाई के तिलक लगाना है, अक्षत लगाना है, उसके हाथ में नारियल देना है और भाई के दाहिने हाथ में आपको राखी बांधनी है और भाभी के बाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांधना है, इस बात का ध्यान रखें। भाई भी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आवश्यक रूप से अपनी बहन को उपहार दे। इस तरह से यह जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। अपने भाई की समृद्धि, नौकरी, खुशियों के लिए, उसके रोग, कर्ज इत्यादि मुक्ति के लिए और उसके जीवन में हर कार्य बने, इसके लिए आप सभी को इस दिन उपवास रखना चाहिए और अपना व्रत अपने भाई को समर्पित करना चाहिए कि उसके जीवन में खुशियाँ आए। आप कहेंगे कि दीदी यह उद्यापन कैसे किया जाता है, तो इसका वीडियो आपको जल्दी ही दे दिया जाएगा और मैंने पहले से ही कह रखा है कि वीडियो दूसरे चैनल में बना के दिया है, कमेंट्स में मैं पिन कर दूंगी, आप देखिएगा। इसके साथ ही आप सभी को विशेष तौर पर इस दिन चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर जो शिवलिंग है उस पर एक दाना आवश्यक रूप से चावल का दाना समर्पित करना चाहिए, एक बेलपत्र समर्पित करना चाहिए और आवश्यक रूप से जल का लोटा भी आपको शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। और चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर चावल और बेलपत्र समर्पित करें तो अपने भाई की जो लंबी उम्र है, उसके रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा निवारण के लिए प्रार्थना करें। इस दिन महादेव के समक्ष विशेष पूजन अर्चन करें। चाहे तो 108 चावल के दाने में भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। गुरुजी कहते हैं इससे भी परिवार में जो दोष चल रहे हैं, जो कर्ज चल रहा है, कष्ट संकट चल रहा है, पीड़ा दुख दरिद्रता परिवार को खाई जा रही है, उसका निदान निश्चित रूप से होगा। तो इस तरह से सावन पूर्णिमा और जो है रक्षाबंधन की यह जानकारी थी। कोई भी आपके प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में खूब सारी खुशियां हो और आपके भाई की लंबी आयु हो। भद्रा काल में किसी भी स्वरूप में आप रक्षा सूत्र ना बांधे, इस बात का ध्यान रखें। अच्छे समय शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधे। रात्रि को अगर अवॉइड करते हैं आपके परिवार में तो आप प्रदोष काल तक राखी बांध लीजिएगा। जो सभी शुभ मुहूर्त श्रेष्ठ समय बताए गए हैं वह पंचांग से लिखित है, प्रमाणिक है, विश्वास करिएगा। 1-2 मिनट का अंतर हो सकता है, इससे ज़्यादा जो है मुहूर्त नहीं जो है गलत नहीं होगा, अर्थात अंतर ज़्यादा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें।